डेलेरिस अर्तुगरल के हीरो एंजिन एल्टोन डुज़ेतान तुर्की इज़मिर में 26 जुलाई 1979 में पैदा हुए। एंजिन एल्टोन डुज़ेतान के वालिदैन तुर्की से ही ताल्लुक़ रखते थे। एंजिन एल्टोन डुज़ेतान के दादा और दादी ने यूगोस्लाविया और अल्बानिया से तुर्की माइग्रेशन की थी। एंजिन एल्टोन डुज़ेतान ने अपनी ग्रेजुएशन इल्यूल यूनिवर्सिटी से एक्टिंग और आर्ट्स में मुकम्मल की। एंजिन एल्टोन डुज़ेतान ने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन बैसासीर यूनिवर्सिटी से एडवांस्ड एक्टिंग टेक्निक्स में मुकम्मल की। एंजिन एल्टोन डुज़ेतान ने अपनी फिल्मी करियर का आगाज़ 2001 में इस्तांबुल से किया। एंजिन एल्टोन डुज़ेतान ने बहुत सारी फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए, जिनमें सरफहरिस्त कैल्विन ज़मानी, सेनेट, बीर, अयूक, डेनिस वगैरह वगैरह शामिल हैं। कई एक फिल्मों को लॉस एंजल्स में आपको अवार्ड से भी नवाजा गया है। एंजिन एल्टोन डुज़ेतान की शादी नेस्लिहान एल्कोकलर से 2014 में हुई। आपके 2 बच्चे हैं, एक लड़का जिसका नाम अमीर एरोस डुज़ेतान है और लड़की का नाम एलोरा है। अब इस सीरियल डेलेरिस अर्तुगरल, जिसने दुनिया भर में आजकल धूम मचाई है, की तारीख के बारे में बात करते हैं। 13वीं सदी ईस्वी में मंगोलों ने जब सेंट्रल एशिया या वस्ती एशिया और पर्शिया यानी कि ईरान को अपने कब्जे में ले लिया। टर्कस कबीले की एक छोटी सी टुकड़ी, जिसकी क़यादत सुलेमान कर रहे थे, मंगोलों के जुल्म और जबर से बचने के लिए खुरासान से अर्मीनिया की तरफ हिजरत करने लगे। टर्कस ने एरज़ीरम में कुछ साल खाना बिदोशी के तौर गुजारे। इसी बीच जब मंगोलों का गुस्सा कुछ ठंडा हो गया और एरज़ीरम से टर्कस ने खुरासान की तरफ दोबारा अपना रुख किया। सफ़र के दौरान टर्कस जब दरियाई फुरात को पार कर रहे थे तो उनका सरदार सुलेमान दरियाई फुरात में ही बहकर फूत हो गए। इस वजह से टर्कस ने अपना इरादा बदल दिया और वो दोबारा एरज़ीरम की तरफ वापसी करने लगे। साथ साथ ही वो माइनर एशिया में भी दाखिल हो गए। सुलेमान के डूब जाने के बाद अर्तुगरल को कबीले का सरदार बनाया गया। माइनर एशिया पर उस वक़्त सेल्जुक्स हुक्मरान थे, मगर सेल्जुक्स जो कि कभी बड़ा सियासी ताकत हुआ करता था, अब वो जवाल की तरफ गामज़न थे, क्योंकि सेल्जुक सल्तनत निफाक का शिकार हो चुकी थी। इसी दौरान मंगोलों ने माइनर एशिया पर ज़बरदस्त चढ़ाई की और सेल्जुकस को हराने के बिल्कुल करीब थे कि अर्तुगरुल गाजी की क़यादत में टर्कस, जो कि माइनर एशिया में पहले ही आ चुके थे, उन्होंने सेल्जुकस का साथ देते हुए मंगोलों पर ज़बरदस्त वार करके उनको भगा दिया। मंगोलों को शिकस्त होने की खुशी में सेल्जुक सुल्तान ने अर्तुगरुल गाजी को ब्रूसा की मशरिक में कुछ ज़मीन मुस्तकिल रिहाइश के लिए तोहफे में दे दी और इसके साथ साथ जायदाद वगैरह से भी नवाजा। सेल्जुक्स और टर्क्स के दरमियान कई एक मुआहिदे भी तय पाए। अर्तुगरुल गाजी की मौत 1288 ईस्वी में होने के बाद उनके साहबजादे उस्मान कबीले के सरदार बनाए गए। कुछ मुद्दत के बाद मंगोलों ने फिर से माइनर एशिया पर चढ़ाई की और सेल्जुक सल्तनत का नामो निशान ही मिटा दिया और माइनर एशिया से खुद भी भाग निकले। टर्कस ने इसी दौरान अपनी खुद मुख्तारी का ऐलान कर दिया और उस्मान ने सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद इस्लामी असूलों के तहत डाल दी। सल्तनत उस्मानिया 600 साल तक कायम रही और फिर
वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद दुनिया का नक्शा ही कुछ बदल गया और 1922 में सल्तनत उस्मानिया का भी जवाल आ गया और उनके आखिरी सुल्तान मोहम्मद वहीदुद्दीन को अयाल समेत जबरी मुल्क बदर कर दिया गया। और एक साल बाद 1923 में मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क, जो कि एक फौजी थे, तुर्की के नए सरबराह बन गए और उन्होंने तुर्की को एक रिपब्लिक कंट्री में तब्दील कर दिया।